एपिसोड 116 टू 118। अर्जुन ने गहरी भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखों में बर्फ जम गई। अमन ने गर्व से अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, मुझे यकीन है कि तुम कभी इसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे। रात बहुत हो चुकी है और फिर भी अनिका ने अचानक मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। यह अद्भुत अनुभव था। अमन ये देखकर बहुत खुश था कि अर्जुन का रंग कितना बदसूरत हो जाएगा। कोई भी आदमी यह सुनकर गुस्से से भर जाएगा कि उसकी पत्नी इतनी रात को किसी दूसरे आदमी से मिल रही है। हालांकि अर्जुन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, और आपका मुद्दा क्या है? वह शांत और संयमित था, मानो उसे इससे कोई सरोकार ही न हो। अमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे धमनी विस्फार हो गया है। अर्जुन ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? क्या बकवास है, कपूर। तुम्हारी पत्नी मुझसे छुपकर मिल रही है, तो तुम बिल्कुल भी नाराज क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दिन के बाद कुछ और कर सकते हैं? क्या तुम्हें चिंता नहीं है? अमन के शब्द दिल में चुभने वाले तीर के समान थे। कोई भी सामान्य आदमी उसके बाद लड़ाई के लिए उतावला हो जाएगा। हालांकि अर्जुन अलग था। वह पूरी तरह और बिना शर्त अनिका पर भरोसा करता था। यही कारण था कि अमन चाहे जो भी कहता, वह उन संभावनाओं पर विचार नहीं करता था। खैर, इसका मतलब यह नहीं था कि जो कुछ वह सुन रहा था, वह उसे पसंद ही आया। फिर भी अर्जुन ने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। इसके बजाय वह शांत रहा। यदि अर्जुन ने भी अपनी पत्नी अनिका पर विश्वास खो दिया तो यह एक सच्ची त्रासदी होगी। मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। आखिरकार अनिका ने मुझे पहले ही इसके बारे में बता दिया है, अर्जुन ने सहजता से कहा। अमन ने पलकें झपकाईं, उसके चेहरे पर अचानक मजाक का भाव जम गया। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। उसने सोचा कि आखिरकार उसे अर्जुन का अपमान करने का मौका मिल गया है, लेकिन अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रहा था। यह अवश्य ही एक चाल थी। अर्जुन जरूर नाटक कर रहा है। इसीलिए अमन ने गुस्से से कहा, तुमने ऐसा कूल मुखौटा क्यों लगाया, कमीने? तुम इतने घटिया हो कि अपनी पत्नी पर भी नजर नहीं रख सकते। तो मेरे साथ कूल बनने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं आज रात अनिका को अपने साथ घर नहीं ले जा पाऊंगा? उसने आगे बात जारी रखने से पहले ठंडी हंसी भी ली, तो मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। अनिका मुझसे मिलकर मुझसे पैसे मांगना चाहती है। वह पूरे 1 मिलियन चाहती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इतने पैसे के बदले में उससे कुछ मांगना चाहिए? अमन के चेहरे से बिल्कुल वही पता चल रहा था जो वह कुछ से कहना चाहता था। ये घृणित और घृणित था। अर्जुन ने अपने हाथ मुट्ठियों में भींच लिए। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। धमाका। ये सब बिना किसी चेतावनी के हुआ। उसने अपना मुक्का सीधे अमन के चेहरे पर मारा और अमन की नाक से खून बहने लगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अमन कुकरेजा। मेरे साथ मत उलझो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, उसकी आंखों में खून की प्यास थी। भाड़ में जाओ। अमन अपनी नाक को पकड़े हुए झुका। उसका चेहरा कांप रहा था। जब उसने अर्जुन की तरफ उंगली उठाए और दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, कपूर? कमीने, आज तुम मर चुके हो। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और कॉल किया। उसने अपनी नाक पकड़ी हुई थी और उसकी आवाज दबी हुई थी। डैनी, अपनी टीम को ब्लू लाइट रेस्टोरेंट में ले जाओ। वहां कोई है जिसे मुझे तुम्हें मारना है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और अर्जुन की तरफ आग भरी आंखों से देखने लगा। अब वह निश्चित रूप से गुस्से में था। ऐसे कमजोर आदमी की हिम्मत कैसे हुई उस पर हमला करने की? वह अर्जुन को आज ऐसा सबक सिखाने जा रहा था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। इससे उसे यह पता चल जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा ले रहा है जिसके साथ उसे पंगा नहीं लेना चाहिए। हालांकि अर्जुन ने शांति से सब कुछ घटित होते देखा। उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। उसे अमन कुकरेजा को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करना था। उस आदमी ने अर्जुन की सीमा लंघ दी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अमन किसी बड़ी कंपनी की श्रृंखला के मालिक थे या उनके पिता शिक्षा मंत्री को जानते थे। जो कोई भी उसे अमन को नीचे ले जाने से रोकने की कोशिश करेगा, वह भी नीचे गिर जाएगा। ये निर्णय लेने के बाद अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और अमन को ठंडेपन से घूरने लगा। कुकरेजा, तुम मुझे नाराज करने में सफल हो गए हो। उस स्थिति में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हा हा।
अमन ने ठंडी हंसी में अपनी नाक को ढकने के लिए रुमाल निकाला। उसकी निगाहें तेज थीं लेकिन उसकी आवाज अभी भी दबी हुई थी। क्योंकि उसने कहा, क्या तुम जैसा घटिया आदमी मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है? क्या मजाक है? अर्जुन एक निकम्मा भिखारी था। फिर भी वह अब अमन को धमका रहा था। उसे अवश्य ही मृत्यु की इच्छा होगी। अर्जुन के होठों के कोनों पर ठंडी हंसी उभर आए और उसने कहा, बेवकूफ। फिर उसने अपनी मुट्ठियां फिर उठाईं और उन्हें एक बार फिर अमन पर घुमाया। अमन की आंखें अचानक चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह आमतौर पर घमंड से पेश आता था, लेकिन वास्तव में वह अर्जुन से आधा सिर छोटा था और बहुत कम फिट था। रुकना। तभी कुछ ही दूरी से एक क्रोधित चीख उन तक पहुंची। एक जोरदार आवाज आई, जिसे अर्जुन सुन सामने देखने लगा। सामने अनिका खड़ी थी। अनिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अर्जुन को घूरते हुए चिल्लाया, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, अर्जुन? जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आई, पहली चीज जो उसने देखी वह ये थी कि अर्जुन अमन को मुक्का मारने वाला था। बेशक अनिका क्रोधित थी। उसने आज अमन को यहाँ बुलाया था ताकि वह अहाना की सर्जरी की फीस के लिए उससे 10 लाख रुपए उधार ले सके। यदि अब उन्होंने अमन को अपना दुश्मन बना लिया तो वह पैसा कहाँ से लाएगी? उसके माता पिता ने उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने उसे साफ शब्दों में कहा कि जब तक वह अर्जुन को तलाक नहीं दे देती, वे उसे एक पैसा भी नहीं देंगे। यही कारण था कि अनिका के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह केवल रोहन और अमन के बारे में सोच सकती थी। उसने अर्जुन को घूरा और फिर पलट गई। जब उसने देखा कि अमन की नाक से खून बह रहा है, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने जल्दी से अमन से माफी मांगी। अमन, क्या तुम ठीक हो? मुझे बहुत खेद है। मैं अर्जुन की ओर से माफी मांगती हूँ। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, ताकि उसकी जांच हो सके। अगर कुछ हुआ तो मैं पूरी जिम्मेदारी ले लूंगी। अमन की चोट कितनी गंभीर थी, ये देखते हुए अब अनिका को अर्जुन से नफरत हो गई थी। बेशक अमन इसे अनिका के खिलाफ नहीं रखने वाला था, लेकिन वह अर्जुन को जवाबदेह ठहरा सकता था, है ना? इसलिए उसने तुरंत अपना चेहरा सख्त किया और अर्जुन की तरफ उंगली उठाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कैसे माफी मांगते हो अनिका। मुझे उसकी माफी सुननी है। अगर उसने अपने किए पर माफी नहीं मांगी, तो मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वह माफी नहीं मांग लेता। जब अनिका ने ये सुना, तो वह तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से अर्जुन को डांटा और कहा, चलो अर्जुन, जल्दी करो और अमन से माफी मांगो। अर्जुन का चेहरा उदास था। उसकी आंखें ठंडी थीं और वह अमन को घूर रहा था। उसने देखा कि इस समय अमन की नजर कितनी घमंडी और ताना मारने वाली थी। नहीं, अर्जुन इस घृणित आदमी से माफी मांगने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। आखिरकार अमन ने अपनी सीमा लंघ दी थी। इसीलिए अर्जुन ने अपना चेहरा ठंडा रखते हुए कहा, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। ये बात अनिका को परेशान करने के लिए काफी थी। उसके पीछे अमन ने तुरंत ठहाका लगाया, बहुत बढ़िया, बस तुम रुको, अर्जुन। अगर तुम में हिम्मत है, तो बस तुम यहीं रहो। तो अर्जुन बहादुरी का दिखावा कर रहा था, है ना? जरूर। अमन देखना चाहता था कि वह ऐसा कब तक जारी रख सकता है। वातावरण बर्फ जैसा ठंडा था। अनिका अमन से लगातार माफी मांगता रहा, लेकिन अमन की सिर्फ एक ही विनती थी। वह चाहता था कि अर्जुन माफी मांगे। इस बात को लेकर अनिका की अर्जुन से बहुत बहस भी हुई। वह चाहती थी कि अर्जुन माफी मांगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। आमतौर पर अर्जुन वही करता था जो अनिका कहती थी, लेकिन आज मामला अलग था। उसने अपना मन बना लिया था। अमन कुकरेजा और उसके परिवार का अंत हो चुका था। अब तक अनिका रोने की कगार पर पहुंच चुका था। तभी कुछ हटे कट्टे गैंगस्टर उस रेस्टोरेंट के दरवाजे से घुस आए। उन सभी के शरीर पर टैटू थे और उनके हेयर स्टाइल स्किन हेड, फ्लैट टॉप, क्रू कट से लेकर कई रंगों वाले थे। वे सचमुच बहुत फैशनेबल थे। स्किनहेड का प्रभारी एक ठग था जो इन इलाकों में काफी मशहूर था, जिसका नाम था डैनी। वहां हर कोई डैनी के गुस्से और हिंसा की प्रवृत्ति के बारे में जानता था। वह ऐसे व्यक्ति थे जो नियमित रूप से हिरासत केंद्रों में रात्रि भोजन करते थे। जैसे ही वह अंदर गया, उसने अपने आदमियों को अमन के पास बुलाया और जोर से चिल्लाया, यो, इतनी जल्दी क्या है, मिस्टर कुकरेजा? मैं और लड़के अपने पैर धो रहे थे। अमन ने भी बात काट दी।
उसने तुरंत ही ठंडे स्वर में उपहास किया और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम पूछ क्यों रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि मुझ पर हमला हुआ है? वह आदमी है, उसे पकड़ो। डैनी ने जैसे ही अमन को देखा, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अर्जुन की तरफ उंगली उठाते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम ही इसके पीछे हो, बदमाश? गुस्से से दहाड़ते हुए डैनी अपने साथ लाए गुंडों ने तुरंत अर्जुन को घेर लिया। वे सभी लोग मारने की ताक में थे। अनिका घबरा गई। उसने अमन का हाथ खींचा और उससे विनती की, चलो अमन, ऐसा मत करो। मैं अर्जुन की ओर से तुमसे माफी मांगती हूँ, ठीक है? अमन ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता अनिका, लेकिन मैं आज इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अब अनिका अपना दिमाग खो रही थी। अंत में उसने अपने दांत भींचे और कहा, अमन, अगर तुम अर्जुन को जाने दोगे तो मैं जो भी कहोगे करूंगी। सिर्फ एक बार। उसने उससे कुछ पूछा। अमन के चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तन गईं। इसकी कोई जरूरत नहीं है अनिका। अमन कुकरेजा मुझे छू नहीं सकता। अर्जुन सच कह रहा था। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे अनिका उस पर विश्वास कर सके। वह पलटी, उसकी आंखें लाल थीं, और वह अर्जुन पर चिल्लाई, चुप रहो तुम। अमन तुरंत ठंडी हंसी हंसा। जरूर, बस मेरे साथ खाना खाओ और मेरे पीछे होटल में आओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं उसे जाने दूंगा और तुम्हें 10 लाख रुपए उधार दूंगा। अब उसके असली इरादे सबके सामने स्पष्ट हो गए थे। अनिका की निगाहें सख्त हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी अनुचित बात पूछेगा। इसे करें। जब अमन ने उसे हिचकिचाते देखा तो उसने उसे सहमत होने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हुए आदेश दे दिया। अनिका घबरा गया और हाँ कहने ही वाला था तभी अचानक दूसरी ओर से एक भयंकर चीख सुनाई दी। आप सभी लोग इसे तुरंत बंद करें। जेवियर ने अपने पीछे 1 दर्जन सुरक्षा गार्डों की टीम लेकर दौड़कर उनके पास पहुंचे। इससे पहले उसने रिसेप्शनिस्ट को ये कहते हुए सुना था कि लॉबी में झगड़ा हो गया है और खून भी बहा है। इसीलिए वह भाग कर आया। लेकिन दूर से उसने देखा कि मिस्टर कपूर को गुंडों ने घेर रखा था। वह कैसे न घबराए। वह जल्दी से दौड़कर आगे बढ़ा और अपनी कमर को सम्मानपूर्वक झुकाया। डराने के लिए माफी चाहता हूँ, मिस्टर कपूर। कृपया बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। मिस्टर कपूर ने जिस तरह से कहा, उससे वहां मौजूद ज्यादातर लोग हैरान रह गए। अचानक हुए घटनाक्रम से अनिका का दिल धड़क उठा। मिस्टर कपूर। अनिका को यह देखकर झटका लगा कि वह कुछ परेशान हो गई है। वे अर्जुन को मिस्टर कपूर क्यों कहेंगे? इंतजार। यह आदमी ब्लू स्टार रेस्टोरेंट का मालिक था, जेवियर खन्ना। पिछली बार वे स्वयं अनिका के पिता की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए थे तथा अपने साथ अच्छी वाइन और एक प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड भी लेकर आए थे। इसके अलावा अनिका को स्पष्ट रूप से याद था कि पिछली बार भी उसने मिस्टर कपूर का उल्लेख किया था। उस समय हर कोई अर्जुन को नीची नजर से देखता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कभी भी उस नाम को उसके साथ नहीं जोड़ते थे। केवल अनिका ने इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। हालांकि जल्द ही वह भी इस बारे में भूल गई। अब हालांकि यहीं और अभी जेवियर एक बार फिर उनके पास आया था। इस बार वह सम्मानपूर्वक उसके पति को मिस्टर कपूर कह रहा था। चाहे अनिका कितनी भी अज्ञानी क्यों ना हो, अब तक तो उसने कुछ बातों को समझना शुरू कर दिया होगा। तो उस रात जेवियर ने अर्जुन की जगह उसके पिता को वह उपहार दिया था, है ना? ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि अर्जुन ने अनिका के दिमाग में चल रहे बदलावों को महसूस किया। बकवास। अब उसे कुछ पता चल गया होगा। इसीलिए उसने जेवियर को ठंडी निगाह से देखा। उसकी एक नज़र ही जेवियर को डराने के लिए काफी थी। क्या हुआ? क्या मैंने मिस्टर कपूर को नाराज कर दिया? जेवियर इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर कांपने लगे। अमन को अनदेखा करते हुए, जो अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। अर्जुन स्पष्ट रूप से भ्रमित अनिका के पास गया। वह भी कुछ कदम पीछे हट गई और घबराकर उससे दूर चली गई। अनिका, मैं बाद में तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, अभी के लिए, क्या तुम बाहर मेरा इंतजार कर सकती हो? अनिका ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ते हुए उलझन में अर्जुन को देखा। फिर उसने अमन और जेवियर की तरफ देखा, आखिरकार बिना कुछ कहे सिर हिलाया और लड़खड़ाते हुए लॉबी से बाहर निकल गई। अभी भी कुछ हद तक चकित थी। जाने से पहले उसने एक बार मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा। वह अभी भी अपनी वही कोमल मुस्कान लिए हुए था।
जिसे वह अच्छी तरह जानती थी। इससे उसके दिल को कुछ राहत मिली। चाहे जो भी हो, वह अभी भी अर्जुन कपूर था। अर्जुन ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि अनिका दरवाजे से बाहर निकल गई है। उसका दिमाग हर मिनट 1 मील की दूरी पर दौड़ रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि वह अनिका को ये कैसे समझाए और उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करे। खैर, अगर वह सचमुच इस बात को और अधिक नहीं छिपा सकता था, तो क्या उसे उसे सच बताने पर विचार करना चाहिए। शायद वह उसे अपनी असली पहचान के बारे में कुछ संकेत दे सके और देख सके कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। इस बात पर सहमत होने के बाद अर्जुन ने इसके बारे में चिंता करना छोड़ दिया और अमन की ओर देखने लगा। जब उसने देखा कि जेवियर अपने सुरक्षाकर्मियों को बीच बचाव के लिए लेकर आया है, तो वह थोड़ा घबरा गया। जेवियर ने जिस तरह से उस निकम्मे अर्जुन के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया, उससे वह भी हैरान रह गया। मिस्टर कपूर, ये कैसा हास्यास्पद मजाक था। वह तो बस एक बेकार का कूड़ा था। एक मामूली डिलीवरी मैन। उसने ऐसा क्या किया कि उसे मिस्टर कपूर कहा जाने लगा? क्या जेवियर खन्ना पागल हो गया था? इससे आपका क्या मतलब है, मिस्टर खन्ना? अमन ने जेवियर के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं की। जी हाँ, जेवियर खन्ना सिर्फ एक रेस्तरां के मालिक थे, लेकिन जाहिर तौर पर उनके पास संपर्कों का एक जटिल नेटवर्क था जो उन्हें समर्थन दे रहा था। यहाँ तक कि कई अफवाहें ये भी थीं कि वह प्रांत के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित था। यही कारण था कि उनके रेस्तरां की शाखाएं रिवरफ्रंट प्रांत में हर जगह थीं। ये लगभग एकाधिकार था। जेवियर की पृष्ठभूमि और संसाधनों के कारण ही अमन को सावधानी बरतनी पड़ी। इसलिए, अमन ने उसके साथ अपेक्षाकृत विनम्रता से व्यवहार किया। जेवियर ने अर्जुन को भौहें सिकोड़ते देखा और अर्जुन तुरंत सीधा हो गया। वह अमन के सामने गया और उसे ठंडे अंदाज में देखते हुए बोला, मिस्टर कुकरेजा, यह मेरा इलाका है। क्या आप ये बता सकते हैं कि आप दंगा शुरू करने के लिए गुंडों को यहाँ क्यों लाए हैं? जेवियर भी अमन को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। अमन का पिता अमीर और ताकतवर था, और उसे नाराज करने से जेवियर को कोई फायदा नहीं होने वाला था। एडन ठंडी हंसी हंसा। मिस्टर जेवियर, क्या आप अपने पीछे बैठे उस बेवकूफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बेवकूफ? तमाचा। जेवियर ने अमन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना अचानक पड़ा कि अमन पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसकी नाक से एक बार फिर खून बहने लगा। भाड़ में जाओ, जेवियर खन्ना, तुम अपना दिमाग खो चुके हो। अमन ने जल्दी से अपनी नाक पकड़ते हुए दहाड़ते हुए कहा। अपने पूरे जीवन में, अमन को कभी भी ऐसी मार नहीं पड़ी थी। क्या आज उन्हें उसकी नाक से कोई शिकायत थी? अपना मुंह बंद करो। अमन कुकरेजा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मिस्टर कपूर के साथ बदतमीजी मत करो। अगर तुम जिद करोगे, तो तुम्हारे पिता को भी यहां आने पर मिस्टर कपूर से माफी मांगनी पड़ेगी। जेवियर ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आंखों में बर्फ जम गई थी। अमन तुरंत भड़क गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, जेवियर खन्ना। देखते हैं कि आज मुझे अर्जुन कपूर से छुटकारा पाने से कौन रोक पाता है। दहाड़ते हुए डैनी और उसके आदमी जेवियर के सुरक्षाकर्मियों के सामने खड़े हो गए। तनाव स्पष्ट था, जैसे एक पूरी तरह से फूला हुआ गुब्बारा सुई की नोक पर रखा हो। तभी अर्जुन शांत भाव से खड़ा हुआ और एक नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से जॉर्ज थॉमस की आवाज आई, जो जानी पहचानी और विनम्र थी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, यंग मास्टर? मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। स्प्लेंडर एजुकेशन ग्रुप और अमन कुकरेजा के स्टार ड्रीम मीडिया को बंद करो, अर्जुन ने शांति से कहा। दूसरी तरफ से जॉर्ज ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, सर। मैं तुरंत इस पर काम करूंगा।